ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपके अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम रामनवमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है और राम भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद रामनवमी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान राम को आदर्श पुरुष और महान योद्धा के रूप में पूजा जाता है। उनकी उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। आइए अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वन में श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण जी को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ी देर रुककर आराम करने का विचार किया और एक बुढ़िया माई के घर गए। बुढ़िया माई सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी आवभगत की और उनको बैठाया, स्नान ध्यान करवाकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरा हंस मोती चुगे तो मैं भोजन करूं। बेचारी के पास मोती कहाँ से आवे? सूत काट कर वह गरीब गुजारा करती थी, पर अतिथि को ना कहना भी वह पाप समझती थी। दुविधा में पड़ गई, अतः दिल को मजबूत कर राजा के पास पहुंची और एक अंजलि मोती उधार देने के लिए विनती की। राजा बड़े अचंभे में पड़ा। खाने को दाने नहीं और मोतियों को उधार मांगती है, वापिस देने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर आखिर में राजा ने अपनों नौकरों से कहकर पुराने पड़े मोती दिला दिए। बुढ़िया लेकर घर आई, हंस को चुगाया और मेहमानों को छाछ रोटी जिमाई। रात को आराम करके सवेरे जाने लगे तो राम जी ने उसके परिंदे पानी रखने की जगह में एक मोतियों का झाड़ लगा दिया। दिन बीते, पेड़ बड़ा हुआ, फलियां लगने लगी, पर बुढ़िया को कुछ पता नहीं। पास पड़ोस ने चुग चुग कर ले जाती। एक दिन जब वह उसके नीचे बैठी सूत काट रही थी तो एक फली टूटकर उसकी गोदी में आ पड़ी। बुढ़िया को अब ज्ञात हुआ और उसने झट एक कपड़ा लेकर राजा के लिए मोती बांधे और अपना कर्जा उतारने किले में गई। उसने कुछ मोतियों की पोटली राजा के सामने रखी तो राजा को अचंभे का ठिकाना न रहा। उसके पूछने पर बुढ़िया ने सारी बात बता दी। राजा का मन ललचाया, बुढ़िया से पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा, पास पड़ोसनी भी तो चुन चुन कर ले जाती हैं, आप चाहे तो आप ले ले, मुझे क्या करना है। राजा ने तुरंत ही वह पेड़ मंगवा लिया और अपने दरवाजे पर लगवा दिया। पर राम जी की मर्जी, मोतियों की जगह कांटे हो गए और आते जाते लोगों के कपड़े फाड़ने लगे। एक दिन रानी की एड़ी में कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा। राजा ने वह पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर वापस लगवा दिया तो पहले की तरह से बुढ़िया के घर में मोती लगने लगे। बुढ़िया अब आराम से रहती और खूब मोती बांटती। बोलो भगवान श्री राम की जय। आइए अब दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होने था उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति रिंग ऋषि और अन्य आगुंतक भी यज्ञ मंडप पर आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप
धन धान्य का दान कर विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट आए और प्रसाद अपनी तीनों रानियों के बीच वितरित किया। तत्पश्चात यज्ञ के पुण्य फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी और उस बालक का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षण था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्मा यह बालक कोई और नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु के सप्तम अवतार भगवान राम का ही बाल रूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य दो रानियों अर्थात माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी के एक पुत्र अर्थात भरत एवं माता सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों और उत्साह की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोहों से राजा दशरथ के चारों पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्म दिवस मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्प काल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। श्री विष्णु के 7वें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बलि का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास स्वीकार किया, जहां माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही राम हैं जो स्वयं जगत के पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग एवं पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार से राम भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद रामनवमी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। राम भगवान हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।